Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students of class 9, I'm your teacher Khairunisa. आप सारे अपने बुक्स ओपन कर दें केमिस्ट्री की। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 का, जो कि हमारे पास है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ओपन योर बुक्स एवरीवन। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे पेज 122 एंड 123 पे इसकी टिपिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट ली थी, और गैसेस का जो डेफिनेशन है उसको किया था कि तमाम वो चीज़ें जो कि फार अवे फ्रॉम ईच अदर होती हैं, उसके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग गैसेस कहते हैं। अब तमाम ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपके पास उन मॉलिक्यूल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन इफ द एटमॉस्फेयर इज ओपन। अगर आपके पास एटमॉस्फेयर उनका जो बाहर की जगह है अगर वो खुली है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको किसी कंटेनर में डाल दिया है, तो तब वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, लेकिन उसके अलावा वो फ्री टू मूव होते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। अब आगे है हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने इनडेफिनेट शेप कर लिया था, इनडेफिनेट वॉल्यूम कर लिया था, डिफ्यूजन हो गया था, इफ्यूजन हो गया था, कि आपके पास ना इसका शेप डेफिनेट है ना वॉल्यूम डेफिनेट है। उसके अलावा ये डिफ्यूजन करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर आगे है कि आपके पास इफ्यूजन भी हो सकते हैं। इफ्यूजन का मतलब है कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन वहां पे आप लोगों के पास वन बाय वन थ्रू अ मॉलिक्यूलर होल साइज से हो रहा हो, तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलून, मैंने कहा था कि बैलून आप लोगों के पास जब कभी भी आप उसको फिल कर दे, इन्फ्लेट कर दे, तो तब आपके पास कुछ दिनों बाद वो खुद फ्लैट होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ इफ्यूजन। फिर प्रेशर पढ़ा था हमने, और आज हम लोग कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, एक्सपेंशन एंड डेंसिटी करेंगे। इफ्यूजन मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास जब कभी भी एक छोटे से होल से वन बाय वन आपके पास जो मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं गैस के, और वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहां पे हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन में आपके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो मूवमेंट कर सके। और फिर उसके अलावा यहाँ पे जो बात जरूरी है वो आपके पास के जो रेट है इफ्यूजन का, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। इन केस आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा कम होगी। और इन केस आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो या मॉलिक्यूलर साइज जो है वो स्मॉलर है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगी। बैलून का मैंने आपसे कहा कि बैलून को अगर हम लोग एयर टाइट कर भी दे, तब भी आपके पास उसमें मॉलिक्यूलर होल साइज होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जितने भी एयर के मॉलिक्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आपके पास वहां से निकल जाते हैं। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहां पे आपके पास ये जो इनफ्लैट बैलून है वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह सेम लाइक एग्जांपल आपकी बुक में ऑनियन की मौजूद है कि आप ऑनियन को किसी शॉपर में बंद कर दें, तो आपके पास फिर भी उसकी स्मेल बाहर फील होती है। अब ये ओडोर वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जो स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स है, वो आपके पास बाहर कैसे आ गए? आपने तो ऑनियन को एयर टाइट कर दिया था, बंद कर दिया था शॉपर में। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास वहां पे मॉलिक्यूलर होल साइज जो है छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब उसी सुराखों से आपके पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, सपोज आपके पास ओडोर स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास बाहर निकल आते हैं, और एज ए रिजल्ट आप लोगों को ऑनियन की स्मेल फील होती है। फिर हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन के डिफरेंसेस कर लिए थे। फिर आगे प्रेशर था कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर इसके डिफरेंट यूनिट्स हम लोगों ने कर लिए थे कि अगर फोर्स का प्रेशर यूनिट हमारे पास न्यूटन है और एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने एक दूसरा नाम भी लिया था, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पास्कल। लेकिन चूंकि पास्कल बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट है, तो इसलिए हम लोग इसको लार्जर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका लार्जर जो है वो हमारे पास है किलो पास्कल।
वाइडली इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी हैं जो हम प्रेशर के नापने के लिए यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, जिसमें आपके पास एटमॉस्फेयर भी आता है, एटीएम। अगर और देखें तो और भी आप लोगों के पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एटीएम के साथ रिलेट करूँ ना, तो एमएम ऑफ एचजी एक यूनिट है, टॉर एक यूनिट है, किलो पास्कल एक यूनिट है, पास्कल एक यूनिट है, पीएसआई एक यूनिट है, और इसके अलावा बार्स भी एक यूनिट है। ये सारे के सारे यूनिट जो है ये आप लोगों के पास मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और आपके पास जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं वो आपके पास एटीएम है। हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसके साथ जो प्रेशर है, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटीएम है। अगर उसको एमएम ऑफ एचजी में देखें तो वो कितने के बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। फिर गैस प्रेशर हमने पढ़ा कि आपके पास फॉर एग्जांपल गैस जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, वो आपके पास मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास वो एक दूसरे से भी टकराएंगे एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी टकराएंगे। अब इस ऐसे रिजल्ट में क्या होगा, आप लोगों के पास ये फोर्स अप्लाई करेगा उस एरिया में जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली हम लोग प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रेशर अगर हम लोग टायर में देख लें, बैलून में देख लें, तो जब कभी भी इसमें हम लोग हवा भरते हैं टायर्स में, तो वहां पे आप लोगों के पास एयर फिलिंग के दौरान ये जो टायर्स है, अगर ये फ्लैट है या बैलून फ्लैट है, तो वो इनफ्लैट होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे भी एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो जो सरफेस है वो धीरे धीरे पंप होके ऊपर जाती जाती है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हुआ कि कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ भी और वॉल्स के साथ भी कर रहे हैं। अब आगे जाएंगे, जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी आप लोगों के पास आपके बुक पेज पे मौजूद है। बुक्स तो वैसे भी आपके ओपन है, आप लोग देख लें बुक पेज 125 पे आपके पास मोबिलिटी मौजूद है। मोबिलिटी में है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मोबिलिटी का मोबाइल से निकला है। मोबाइल मीन इजी या फ्रीली जो आपके पास मूवमेंट हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है गैसेस की बहुत फ्री होती है, कंटिन्यूअस मोशन होता है इसका, क्योंकि आपके पास इनके अंदर जो है बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। अब वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वीक है उसकी वजह से इनके दरमियान स्पेसेस पाए जाते हैं। जब स्पेस आ जाता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है एनीमोर, तो इसलिए दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी प्रॉपर्टी को जो कि जिसमें मूवमेंट होती है इसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। And it is because of this property that they can be transferred through pipelines or a long distance. अगर आपने देखा हो तो हमारे पास जितने भी मीथेन गैस है जो कि घरों में पहुंचती है, सीएनजी जो हो गए हैं, उसके अलावा जो घरों में हम लोग डोमेस्टिक यूजेस के लिए कर रहे हैं, तो वो वाली गैस आपके पास बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घर तक पहुंचती है। अब मीथेन गैस इतने बड़े पाइपलाइन से हमारे घर तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि इसमें मोबिलिटी का फिनोमेना है, ये मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट आप लोगों के पास अगर कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, तभी ये मूवमेंट करेगा ना। तो जब वो मूवमेंट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो चाहे वो जितनी भी लंबी जगह क्यों ना हो, वो अपनी मूवमेंट कर सकता है वहां पे। इसके अलावा ये डिपेंड करता है, आप लोगों के पास मोबिलिटी ऑफ गैसेस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इनकेस हम लोग ज्यादा कर दें तो आपके पास गैसेस की मोबिलिटी तेज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मोबिलिटी ऑफ गैसेस या मूवमेंट ऑफ गैसेस कब तेज होगी, जब हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास क्या होगा, गैसेस मूवमेंट तेज कर देंगे और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और भी वीक हो जाती है, तो ये आसानी से एक से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर ना भी दे तब भी आपके पास ये इतने वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं कि ये आसानी से एक से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो डायग्राम में बताया हुआ है कि आप लोगों के पास लेट्स सपोज ये एक रेड कलर का गैस है और एक ब्लू कलर का गैस है। ये अगर एक दूसरे के करीब है तो ये आप लोगों के पास थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, अगर ये स्प्लिट हो जाए तो आप लोगों के पास देखें तो जो ब्लू वन है वो बहुत ज्यादा दूर चला जाता है रेड वन से, और रेड वन भी दूर होता है फिर दूसरे रेड वन से। और इसी तरह जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आप लोगों के पास एक दूसरे से बहुत फार अवे होते हैं, और इनके दरमियान देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा है, स्पेसेस मौजूद है इसके अंदर। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी का है।
कंप्रेसिबिलिटी निकला है कंप्रेशन से, कंप्रेस करना किसी चीज को। अब कंप्रेसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास किसी भी चीज को आप कंप्रेस करें या उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उसके वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। क्या आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की है? आप किसी चीज को प्रेस करें तो प्रेस करने के साथ उसके वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डस्टर को ले लेते हैं, डस्टर को मैं जैसे ही थोड़ा सा जोर दे दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो डस्टर थोड़ा सा इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बैलून को ले लें तो बैलून आप लोगों के पास क्या होगा, बैलून आप लोगों के पास आप थोड़ा सा उसको प्रेस करें तो उसके जो वॉल्यूम है उसमें डिफ्रेंसिएशन आने शुरू हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि बाय अप्लाइंग प्रेशर या फोर्स आप लोगों के पास जब कभी भी वॉल्यूम में चेंज आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। Compressibility of gases is the change या decrease in volume per unit change in pressure। कि आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे चाहे वो ज्यादा हो अगर कम हो, अगर आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होगा, और इन केस आपने कम प्रेशर अप्लाई किया है तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करता है चेंज इन प्रेशर पे, कि अगर आप लोग चेंज इन प्रेशर करोगे तो एज ए रिजल्ट आपके पास वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। अब गैसेस को अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक है, जबकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा लार्जर है। अब एज ए रिजल्ट जब स्पेसेस ज्यादा है तो जब कभी भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, करीब थोड़े से होते जाएंगे। जब ये करीब आएंगे तो एज ए रिजल्ट इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम लोग उस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। तो जब कभी भी उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब वो कम होना शुरू हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ गैस भी कम हो जाएगा। यहाँ देखें तो एग्जाम्पल मौजूद है, एक्सपेंशन की भी है और कॉन्ट्रैक्शन की भी है। हम लोग फिलहाल कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं क्योंकि एक्सपेंशन में नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। कॉन्ट्रैक्शन में देखें तो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस में एट लोअर टेम्परेचर, जब कभी भी आप लोग टेम्परेचर को कम कर दें, the molecules have moved slower and have less energy, they are closer together causing a volume to decrease। कि इन केस अगर आप लोग प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अगर आप लोग टेम्परेचर को भी कम कर दें तो टेम्परेचर कम होने की वजह से आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मूवमेंट स्लो कर देते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा, दे कम क्लोज टू ईच अदर और एज ए रिजल्ट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तभी तो आपने सर्दियों में कभी सुना होगा कि सर्दियों में गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, जो डोमेस्टिक गैस है मीथेन, वो इसीलिए होता है क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो आप लोगों के पास जो गैस पाइपलाइंस है उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होगी तो वो मूव स्लो करेंगे, तो एज अ स्लोअर मूवमेंट आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगी, वो आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम हो जाना। आगे है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस बाय हीटिंग। कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपसे कहा बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर और बाय इंक्रीज इन प्रेशर, जबकि एक्सपेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सपेंशन में क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा गैसेस का। जब आप लोग उस पर क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग अवेलेबल वॉल्यूम, आपके पास एज ए रिजल्ट क्या होता है, कह रहे या तो आप लोग प्रेशर को डिक्रीज करें तब भी वॉल्यूम कम होगा, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा होगा, या फिर अगर आप लोग टेम्परेचर को ज्यादा कर दे तब भी वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो कह रहे आप लोगों के पास जब कभी भी बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। या बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर को अगर हम हटा दे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कर ले तो आप लोगों के पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स आर वेरी कम क्लोज टू ईच अदर इन कंटेनर वन, जिसपे मैंने एक पिस्टन रखा हुआ है, एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो हीट करने से आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज हो जाती है। जब वो कंटिन्यूसली मोशन में आ जाएंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप लोगों के पास जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी टकराएंगे। जब वो टकराएंगे एक दूसरे के साथ और वॉल्स के साथ भी टकराएंगे तो एज ए रिजल्ट ये जो आप लोग इसका सिर देख रहे हैं, जो कि पिस्टन हम इसको कहते हैं, ये मूवेबल होता है। मीन आपके पास ये हरकत कर सकता है, तो गैसेस इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और एज ए रिजल्ट आपके पास इसका जो सिर है या ढक्कन आप लोग कहते, या उसके अलावा हम इसको पिस्टन कहते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एज ए रिजल्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ मैंने आपको दोनों का थोड़ा सा रिलेट करके बताया हुआ है। एक्सपेंशन को अगर आप लोग देखें तो उसका टेम्परेचर कम है, कूल है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन का आप लोगों के पास क्या है, हॉट है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस व्हेन द गैस इज हीटेड, कि इन केस अगर आप लोगों के पास हम लोग क्या करें, अगर हम लोग किसी गैस को हीट करना शुरू कर दें, एज ए रिजल्ट उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी तेज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो उतना तेजी से मूव भी करेगा। अब वो जिस कदर तेजी से मूवमेंट करेगा आप लोगों के पास वो उतने ही एक दूसरे से फार अवे होते जाएंगे, कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ भी एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्रेशर अप्लाई करता जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो कूल वन है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसको हीट अप कर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वॉल्यूम उसने क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर। अब आखिर में है आपके पास डेंसिटी है। डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, कि मीन आप लोगों के पास किसी भी चीज का जो मास है उसने कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है, किसी भी मटेरियल क्या हो तो उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। आम रूटीन में आपने सुना होगा कि इट इज डेंसर, इट इज लेस डेंसर, इट इज मोर डेंसर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास उसने कितना, उसका कितना मास है और उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना वॉल्यूम है उसका, तो इस मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मीन m/v। अब हमें तो पता है कि गैसेस क्या है, गैसेस आप लोगों के पास उसकी डेंसिटी हमेशा कम होगी। अब ऐसा क्यों है, आप लोग देखें कि आपके पास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्स रिलेशन उसका किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ। Mean density is directly proportional to mass, but it is inversely proportional to volume. अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप लोगों के पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। अब वो जितने फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे आप लोगों के पास उतने ही वहां के मॉलिक्यूल्स जो है उसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होता है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा आप लोगों के पास उतनी ही उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। अब वो क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी हैव इनवर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो एज वी नो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गैसेस ऑक्युपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, गैसेस जितने भी वॉल्यूम उसमें होता है अवेलेबल तो वो उसको सारों को ऑक्युपाई कर लेता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपके पास इनके दरमियान वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और स्पेसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी। कभी आप लोग बैलून को देखें तो क्या बैलून आप लोगों के पास हैवियर होता है, हालांकि उसने तो वॉल्यूम ज्यादा घेरा होता है ना, बैलून अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास बैलून जो है
उसका वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन उसका मास कम है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी कम होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को करा दूं कि जस्ट सपोज हम लोग छोटा सा पत्थर ले लेते हैं, उस पत्थर को आप लोग रखें एक साइड पे और दूसरे साइड पे हम लोग ले लेते हैं बैलून को। अगर हम लोग ईंट को भी ले लें, चले ईंट और बैलून लगभग हमारे पास वॉल्यूम में सेम होते हैं। अब आप लोगों के पास वॉल्यूम को एक हाथ पे रखे और दूसरे सॉरी बैलून को एक हाथ पे रखे सॉरी, और दूसरे साइड पे अगर हम लोग ईंट को रख दे तो आप लोगों के पास ब्रिक का वजन ज्यादा होता है, उसका मास ज्यादा होता है, जबकि आप लोगों के पास बैलून बहुत लाइटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डेंसिटी, कि डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, मास पे करती है। तो हम लोग कहते हैं कि आपके पास ईंट का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, जबकि हमारे पास बैलून की डेंसिटी क्या है, कम है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ थोड़ा और भी डिटेल से बताया हुआ है कि डेंसिटी हैविंग इनवर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी हमेशा डिक्रीज होगी, और अगर आप लोगों के पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन जितने भी गैसेस के हैं, it increase the gases volume and as a result आपके पास क्या हो जाएगा, its density will also decreases। अब कंक्लूजन पे आ जाए तो कंक्लूजन में आप लोगों के पास है कि ड्यू टू वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, आप लोगों के पास क्या है, गैसेस जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। अब इनके दरमियान स्पेसेस ज्यादा है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लाइटर होते हैं, इसका मास नहीं होता, जबकि इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास डेंसिटी गैसेस की लोअर होगी, किससे, सॉलिड या लिक्विड से। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो गैसियस ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है अगर आप लोग देखें 0.00142 ग्राम पर सीएम क्यूब है। ऑक्सीजन अगर गैसियस स्टेट में देखें तो उसकी डेंसिटी आपके पास 0.00142 है, जबकि अगर हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन देखें तो उसकी डेंसिटी आपके पास 1.149 है, ये उससे क्या है, ज्यादा है, एट 103 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कोई भी चीज जो गैसीय स्टेट में होती है उनकी डेंसिटी हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट मोलिक्यूलर मासेस ऑफ गैसेस है और साथ में उसकी डेंसिटीज है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन आप लोगों के पास क्या है, 28 उसका मोलिक्यूलर मास है। नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, N2 की। N2 में आप लोगों के पास देखें तो आपके पास मास 14 प्लस 14 कितना हो गया, 28 हो गया। जबकि ऑक्सीजन को देखें तो उसका मास 32 है ऑक्सीजन मोलिक्यूल का। अब यहाँ पे आप लोगों के पास नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें डेंसिटी तो वो 1.19 है, अगर हम लोग ऑक्सीजन की डेंसिटी देखें तो 1.36 है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग आगे जाते जाएंगे तो आपके पास एयर की जो मास है वो 28.9 है, लेकिन उसकी डेंसिटी आपके पास कितनी है, 1.22। फिर हाइड्रोजन गैस की देखें तो आपके पास मोलिक्यूलर मास 2 है, जबकि उसकी डेंसिटी सबसे कम है 0.08, क्योंकि आपके पास मास हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विद द डेंसिटी। अब यहाँ पे अगर मास नाइट्रोजन का ज्यादा है तो 1.19 है, लेकिन ऑक्सीजन का उससे भी ज्यादा है, तो आप लोग देखें डेंसिटी इंक्रीज हो गई है 1.36 पे चली गई है। फिर अगर हम लोग एयर को देखें तो एयर का 28.9 है, तो ये 32 से कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, 1.22 है, उससे कम है। फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन का मास देखें तो 2 है जो कि सबसे कम है, तो इसकी डेंसिटी भी सबसे कम है, दैट इज 0.08 है। फिर अगर हम लोग मीथेन को देखें तो मीथेन CH4 है, कार्बन का हमारे पास 6 हो गया और 4 हाइड्रोजन प्लस करें तो आपके पास 10 मोलिकुलर मास है इसका, और इसकी डेंसिटी देखें तो आपके पास 0.42 है। इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। फिर अगर हम लोग वाटर वेपर्स को देखें तो वाटर वेपर्स का हमारे पास है 18, क्योंकि वो वाटर ही है ना, 18 ग्राम है आपके पास। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग डेंसिटी देख लें तो डेंसिटी आप लोगों के पास है 0.76,
जो कि मास आपके पास मीथेन से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी भी हमारे पास क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग देखें तो 38 है, 38 इज ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसकी डेंसिटी 1.61 है, जो कि 0.76 से क्या है, ग्रेटर है। ये आपकी बुक में नहीं है बच्चे, अपने लिए इसके से कुछ 3 एग्जांपल्स आप लोग मस्ट नोट कर लें। फिर उसके बाद आपके पास है रेडोन। रेडोन हमारे पास 222 इसका हमारे पास मोलिकुलर मास है। अगर हम लोग इसके मास को देखें तो ये बहुत ज्यादा है, तो मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी विल ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप लोग देखें तो इसकी डेंसिटी हमारे पास है 9.40, जो कि तमाम लिस्ट में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास डेंसिटी हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन विद द मास, बट इट हैविंग एन इनवर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम। क्लियर हो गया है सबको? अब आगे जाएंगे तो आगे बुक पेज 126 पे आगे मौजूद है आप लोगों के पास लॉज रिलेटेड टू गैसेस। आगे क्या है, लॉज रिलेटेड टू गैसेस है कि आपके पास जितने भी गैसेस हैं उसका बिहेवियर चेंज होता है सॉलिड एंड लिक्विड से। अब आप लोगों के पास जो गैसेस हैं उसमें आप लोगों के पास चीजें जो डिपेंडेंट है वो प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंड वॉल्यूम है, और मॉलिक्यूलर अमाउंट है। आपकी बुक में देखिए पेज 126 पे 5.2 जो टॉपिक है उसमें मौजूद है कि बिहेवियर ऑफ गैसेस टुवर्ड्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास इज गवर्न बाय द लॉज। उसको हम लोग लॉज से ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो तो तब आपके पास वॉल्यूम ज्यादा हो या कम होता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल में मौजूद है या हमारे पास हम लोग देख रहे तो टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है लॉज में, तो वो आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ आप लोगों के पास 1662 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास काम किया था गैसेस के रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्या आप लोगों के पास अगर हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स ले लें और उसका हम लोग रिलेशनशिप देखें वॉल्यूम एंड प्रेशर का, तो तब आप लोगों के पास कैसा होता है। अब यहाँ टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। मेरी बात आप लोग याद रखें, जब कभी भी आप प्रेशर या टेम्परेचर में से किसी एक का रिलेशन वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो आपको दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसको छेड़ना नहीं होता, वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं अब बॉयल ने जो रिलेशन लिया था उसने वॉल्यूम और प्रेशर पे लिया था कि आपके पास जो गैस के वॉल्यूम का अगर सॉरी गैस के मॉलिक्यूल्स का हम लोग प्रेशर बढ़ा दे तो वहां पे आपके पास उसका वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होता है या कम होता है। तो उस टाइम कहते हैं आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना होता। अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट में आप लोगों के पास है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर जो आप लोगों ने दिया है बस उसको फिक्स ही रहने दे। और हमारे पास अब किन दो चीजों की बात करेंगे, वॉल्यूम एंड प्रेशर की। तो स्टेटमेंट में है कि बॉयज लॉ का स्टेटमेंट है कि जब कभी भी कोई गैस का वॉल्यूम जो है उसका रिलेशन अगर हम लोग चेक करें प्रेशर के साथ तो वो इनवर्स रिलेशन है। कि मीन आपके पास एक चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रेशर जो हमने अप्लाइड किया है वो आप लोगों के पास क्या होगा, जो अप्लाइड प्रेशर है अगर वो ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अगर आपके पास अप्लाइड प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। According to this law, volume of a given mass of a gas decreases with the increase of pressure। कि अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर आप लोगों के पास प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वाइस वर्सा का मतलब है इसके ऑपोजिट। फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ में स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है।
अब V is inversely proportional to P। जब हम लोगों ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को की जगह हमने साइन लगा लिया प्रोपोर्शनलिटी का हटाने के बाद, तो वहां के बी लगा लिया है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हमने वहां क्या लगा लिया है, के बी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो V is equals to KB, that is inverse relation with the pressure। अब आप लोगों के पास बॉयज लॉ में देखें तो V is equals to K by P। अब K के साथ B क्यों लगाया हुआ है? B आप लोगों के पास मोलर भी इंडिकेट करता है बॉयज लॉ को। अब KB को हम लोग अगर देख लें तो V इज इक्वल टू के बी इंटू 1/P। इसको हमें ऐसे भी लिख सकती हूँ, PV इज इक्वल टू KB। क्या मैं लिख सकती हूँ? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे KB के साइड पे जो 1/P है, तो अगर P को मैं उस साइड पे शिफ्ट करना चाहूँ वॉल्यूम के साइड पे, तो आपके पास प्रेशर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप लोगों के पास जब मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो प्रेशर कट जाएगा फ्रॉम KB साइड और ये चला जाएगा टूवर्ड्स वॉल्यूम। तो इससे हमारे पास एक न्यू रिलेशन आ जाएगी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉयज लॉ कांस्टेंट। बॉयज लॉ कांस्टेंट में हो जाता है। आगे जाते हैं तो आप लोगों के पास इन केस अगर वॉल्यूम या प्रेशर में से हम लोग कोई चीज चेंज करना चाहें, इफ इन केस हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो इनिशियल प्रेशर होगा उसे हम लोग P1 से शो करेंगे, और जो दूसरा प्रेशर होगा और जो हमारे पास जो चेंज प्रेशर है उसको हम लोग P2 से शो करेंगे। अब P1 इनिशियल प्रेशर है जबकि P2 आप लोगों के पास चेंज प्रेशर है। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम को देख लें तो वॉल्यूम में आप लोगों के पास जब प्रेशर हमने लेट्स सपोज अभी अप्लाई नहीं किया, इनिशियल प्रेशर पे आपके पास वॉल्यूम भी क्या होगा, इनिशियल V1 होता है। और इसी तरह आप लोगों के पास जब प्रेशर अप्लाई कर ले तो आपके पास वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास क्या होता है, जो चेंज वॉल्यूम है उसको हम V2 से शो करते हैं। इसको हम लोग बाय डायग्राम इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इसका मैथमेटिकल वर्क समझा रही हूँ। अब बॉयज लॉ के एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखें तो ये PV था। अब यहाँ पे अगर मैं उसको लिखूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू KB, तो आप लोगों के पास ये भी ठीक होगा, क्योंकि P1 V1 का मतलब है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो कि इनिशियली है वो तो वैसे भी KB के बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ बॉयज लॉ। और फिर अगर हम लोग P2 V2 को देखते हैं, मीन प्रेशर एंड वॉल्यूम जो फाइनल है हमारे पास, तो वो भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी ऑफ बॉयज लॉ के बराबर ही होता है। आप लोग होमवर्क नोट कर लें। आज का होमवर्क आप लोगों के पास है लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स के आप लोग जो है प्रॉपर्टीज लर्न कर लें और उसको अच्छे से, उसमें जो स्टेट्स है हेडिंग्स वगैरह है उस सबको अच्छे से लर्न कर लें। यूनिट नंबर 4 में है ये। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जुबैर बच्चे आप क्वेश्चन पूछे। हुमायूं बच्चे आप भी, सॉरी क्या है, हिजर हिजर आप भी क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये वॉल्यूम और मास को कैसे फाइंड करें? वॉल्यूम और मास को कैसे फाइंड करें? कि कैसे फाइंड करें, किस चीज में, डेंसिटी में आप बात कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, आप लोगों के पास वॉल्यूम और मास का तो हमें ऐसे पता चल जाता है कि गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड में सबका चेंज होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जितने वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे तो आप लोगों के पास उतना ही उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मीन स्पेसेस ज्यादा होंगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। और तमाम वो चीजें जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है गैसेस में, तो उनका हमेशा मास कम होता है। ये क्लियर हो गया है? यस मैम। तो इससे हम फिर अंदाजा लगाते हैं कि डेंसिटी आपके पास ज्यादा है या कम है। तो गैसेस में हम लोग कहते हैं कि जिन चीजों का वॉल्यूम ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी हमेशा कम होगी, या अगर हम लोग कहें कि जिनका मास आपके पास कम है तो उनकी डेंसिटी भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एग्जाम्पल से हाइड्रोजन और उनके समझाया था कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम था तो उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी सबसे कम थी।
और रेडॉन का सबसे ज्यादा था तो उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा थी। दुर्रानी क्वेश्चन पूछे बच्चे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोले। डेंसिटी की एग्जांपल जरा दिखाएं। किसकी एग्जांपल बताऊं? डेंसिटी। डेंसिटी की एग्जांपल तो मैंने आपको आई थिंक से बहुत सारे एग्जांपल दिए यहाँ प्रेजेंटेशन में, और मैंने आपसे कहा भी कि आप लोग उसको नोट भी कर लें अपने साथ। चलिए मैं दोबारा आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर आप लोग देखें, इसी पे बता देती हूँ। आप लोग यहाँ देख लें तो आप लोगों के पास है कि नाइट्रोजन 28 है, उसका मास है, तो उसकी जो डेंसिटी है 1.19 है। आप लोग अगर हाइड्रोजन की नोट करना चाहे तो वो भी मैंने डेंसिटी बता दी, 0.08 है। उसके अलावा वाटर वेपर्स की 0.76 है। ये पूरे चार्ट में आप कोई भी तीन जो डेंसिटी है अपने लिए नोट कर लें, ताकि आप लोग पेपर के साथ लिखेंगे तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी। और मैडम मुझे कोई भी लिंक वसूल नहीं होता है। क्या नहीं मौसूल होता? लिंक मैडम। लिंक, अच्छा जी, मैं हम कह देंगे। दुरानी आपको नहीं होता? यस मैडम। ओके सही है, मैं कह दूंगी बच्चे। जुबैर बच्चे क्वेश्चन पूछे। जुबैर बच्चे क्वेश्चन पूछे आप। चलिए बच्चे होमवर्क नोट कर ले और उसको अच्छे से लर्न भी कर ले। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।